तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका अदानी विल्मर, दूसरा आपका आरबीएल बैंक। तो डिस्कस करें सबसे पहले यहाँ पे अदानी विल्मर के बारे में, क्योंकि देखोगे तो लगभग 3.33% यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया था शुक्रवार के दिन। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डर भी रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए हुए 800 850 में। क्या करना चाहिए, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो लगभग आपको जो 22 रुपये यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया था, और ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 630 तक यहाँ पे लो जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन बंद हुआ लगभग 660 के प्राइस में। लेकिन अभी भी ये अपने सपोर्ट लेवल से यहाँ पे टूट चुका है। मैंने इसके पहले ही बता दिया था, लगभग 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि जब 730 का जो लेवल जब डाउन हुआ था, तो मैंने कहा था कि 680 का रेंज यहाँ पे आने में यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आपको वैसे ही निकल के आया है, और लगभग यहाँ पे तो और ज़्यादा ही गिरावट आपको हो चुका है। लेकिन इसी बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंस आपको रखना है। बहुत से लोग डर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा 800 में, 850 में, 900 में। और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को आपको क्या दिखा है ना, कि यहाँ पे क्या करते हैं कि यानी कि आपको स्टॉक में क्या करते हैं कि जो भी उनका जो पूंजी है, नहीं जो सारा जो पूंजी, मान लो यदि आपको 2 लाख का टोटल आपके पास पैसा है, तो वो सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लोग क्या कर रहे हैं अभी खास तौर से आपका इस ग्रुप में पैसा बहुत ज़्यादा आपको डाल रहा है, अदानी ग्रुप में। क्यों? मेन वजह वही है कि बहुत ही कम समय में पैसा यहाँ पे जो रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो जिनका 2 लाख आपका टोटल आपका पूंजी है, और वो दोनों जो 2 लाख है वहाँ पे यानी कि एक ही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, और उनका ऐसा मानना है क्या है कि पैसा यहाँ पे तुरंत बन जाता है, क्योंकि उनका 1 लाख यहाँ पे तुरंत ही 1.5 लाख बन गया था। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट के ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से ऐसा यदि कर रहे हो ना, तो एक सही चीज़ नहीं है। जिस दिन यदि फंस गए ना, तो उस दिन फिर आपका जो हालत ख़राब कर देगा। तो वैसा गलती मत करो यार, हर स्टॉक में पैसा लगाओ। यदि आपके पास 10 लाख है, तो यहाँ पे आप प्रत्येक स्टॉक में 1-1 लाख रुपये लगाओ, ऐसे आपको 10 स्टॉक में रहेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि आप जो एक ही सेक्टर के 10 स्टॉक में लगा दिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। आप जो हर सेक्टर के स्टॉक को एक बेस्ट स्टॉक को यहाँ पे बाई करो। रिलायंस आपका, प्लस यहाँ पे आपको जो भी आपको बैंक, आपको बैंकिंग सेक्टर का हो गया, प्लस आपको जो फाइनेंस सेक्टर का हो गया, तो जो एक आपका जो सेक्टर, अलग अलग सेक्टर है, उस सेक्टर में जाओ, तो यहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है, आराम से पैसा बनेगा। तो वैसा काम करो। तो इसके पहले जो डिस्कस करने से पहले इसके बाद थोड़ा कुछ जो फंडामेंटल जान लेते हैं, उसके बाद खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको भरोसा हो जाएगा। उसके बाद हमसे बताएंगे कि यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का आपका आरओसी और आरओई यहाँ पे दोनों ही सही निकल के आता है, लगभग 20% और 15%। ऐसा यहाँ पे माना क्या जाता है ना, कि यहाँ पे 20% से यदि किसी भी कंपनी का ऊंचा हो, तो यहाँ पे फिर सही है, बेस्ट कंपनी है। लेकिन उससे नीचे हो, यदि आपको 15% से ऊपर है, तो फिर चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब है, चलेगा। लेकिन 15% से नीचे आपको होता है, तो फिर यहाँ पे हमसे कम मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको होता है क्या, यानी कि आपको यहाँ पे जो ROC है, ये होता है क्या। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप जो है यहाँ पे फुल फॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। यानी कि जो भी पैसा कंपनी जो लगाती है ना, उसमें कंपनी कितना ज़्यादा आपको जो रिटर्न यहाँ पे उनको मिल रहा है। जैसे मान लो कंपनी 100 रुपये लगा रही है, तो कंपनी को कितना ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, तो वही हो रहा है 100 रुपये का 120 रुपये आपका बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि सही है, ठीक है। आगे डिस्कस कर ले यहाँ पे, तो लगभग मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेल्स में देखोगे तो लगातार ही ग्रोथ निकल के आ रहा है, और इस क्वार्टर में भी लोग यहाँ पे इसलिए बाई कर रहे थे, क्योंकि जानते हो कि अभी यहाँ पे आपको जो भी लगभग जो 1-2 मंथ तो आपको पूरा जो फेस्टिवल सीजन ही आपको जाने वाला है। तो जिसके वजह से लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे थे कि हाँ, ये आपको बाई करना है, क्योंकि इसमें जो तेल का जो बिक्री होता है, जानते हो कि आपको घर में जो मस्टर्ड ऑयल का बिक्री ज़्यादा बढ़ जाता है, रिफाइंड ऑयल का आपको जो जो सेल्स है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग ऐसा कर रहे थे। और आपका जो ये भी सोचना एक सही बात है, ठीक है। हर समय आप मार्केट को लेकर ऐसा जज नहीं कर सकते कि मार्केट जब गेन होगा तो ही शेयर भागेगा, नहीं। यदि उसका कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि आप उसमें ग्रोथ होगा, तो फिर आपको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगा। तो आपको इस तरह से भी आप माइंडसेट यहाँ पे लगा सकते हो। और यदि आपने लगा रहे हो और अब ऐसा कर रहे हो ना, तो फिर अब बिल्कुल भी एक सही डिसीजन में आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बीच में ऐसा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको जो पीछे के फॉर्म में आपको जा रहा है, क्योंकि जानते हो कि 700 650 वाला स्टॉक जो आपको अदानी विल्मर लगभग ऑलमोस्ट जो है 850 800 तक जाते हुए दिखाई दिया था। वजह क्या था, वही फेस्टिवल सीजन, प्लस यहाँ पे आपको 1 ट्रिलियन का आपको मार्केट कैप जो भरते हुए दिखाई दिया था आपको जेडीवल ऑयल में, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि
बहुत ज़्यादा गिरावट आपका हो चुका है, नहीं बहुत ज़्यादा गिरावट है, यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक अच्छा मौका आ रहा है मेरे हिसाब से, और आपको थोड़ा सा करके जरूर बाई करना चाहिए, क्योंकि देखो ये कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि बहुत स्टॉक में क्या होता है ना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे अभी बाई कर रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे ऐसा मालूम चल रहा है कि नहीं अभी यहाँ पे और पैसा बन सकता है। तो ऐसे काम से थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है, ऐसा मत सोचो। यहाँ पे आप ऐसा सोचो कि कंपनी अभी सही काम कर भी रही है और उसका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी आपका हो सकता है, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको आ सकता है, यदि कुछ आपको हेल्प कर सकता है तो आपको उस कंपनी में आपको फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। तो देखोगे तो लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, खर्च में देखो तो खर्च भी आपको उसी प्रकार से भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे बीच में कमी निकल के आई थी, क्योंकि यहाँ पे खर्च जो है ना बढ़ते हुए दिखाई दिया आपको इस क्वार्टर में, ठीक है, वरना सेल्स जो है मात्र 200 करोड़ ही कम आई थी, लेकिन उसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही कम ही निकल के आ रहा है। आगे चेक कर यहाँ पे तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो शेयर कैपिटल 130 करोड़, ठीक है, चलो यहाँ पे टोटल एसेट कितना है, लगभग 20,000 करोड़ का, ठीक है यहाँ पे। और एक आगे सबसे मेन जो क्या है ना ये है कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो समझ लो होता है क्या। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो ये आपको जो यहाँ पे ये बताता है, जैसे मान लो यदि आपने कोई भी सामान बेचा, ठीक है, मान लो कंपनी यदि कुछ भी सामान बेच रही है, तो ये बात जो है शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि जो कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यदि मैं ही आपको, मान लो मेरा कुछ दुकान है, ठीक है, और मैंने यदि आपको सामान बेचा और वो जो ग्राहक है वो पैसा मुझे दिया या नहीं दिया, तो ये बात आपको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आपका पूरा यहाँ पर राइट होता है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी क्या बेच रही है, कितना कमा रही है, कितना क्या क्या हो रहा है सब कुछ। तो वही जानने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है, ठीक है। तो कैश फ्लो यहाँ पे सिंपल जानते हैं 3 चीज़ होता है, ठीक है। पहला क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्रॉम आपका जो है आपका फाइनेंसिंग और आपका इन्वेस्टिंग, ठीक है। देखो यदि आपको ये 2 चीज़ आपको देखने का लूर भी नहीं है, मालूम चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेन क्या होता है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे मेन यही होता है। ये निगेटिव में है, ठीक है, ये भी निगेटिव में, ठीक है, लेकिन यदि ये पॉजिटिव में है ना तो यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका एक अच्छा कैश फ्लो है, ठीक है। और समझो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, देखो जो भी इसका यानी कि जो देख सकते हो मार्च 2022 में कितना लगभग 1154 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करो कि जो टोटल जो प्रॉफिट है ना, यानी कि इस जो यानी कि आपका मार्च 2022 ईयर का, ये क्या इससे कम है या नहीं, जो 1154 से कम है या नहीं। यदि कम होगा आपका प्रॉफिट टोटल तो फिर सही है, और यदि यही आपका जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यदि ज़्यादा होता है प्रॉफिट तो फिर यहाँ पे निगेटिव में, और यदि निगेटिव यदि 5 से 10% हो तो फिर चलेगा, लेकिन उससे यदि ज़्यादा निगेटिव होता है तो फिर यहाँ पे सही नहीं है। और उसके बाद फिर चेक करना होगा कि 2-3 साल पहले का भी चेक करना होगा, तो ही हम सबको भी मालूम चलेगा, ठीक है। मतलब तो पहले ऐसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इस ईयर में कितना है, तो लगभग आपको 1154 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे चेक कर लो तो देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 808 करोड़ का यहाँ पे निकल के आता है। तो क्या समझ रहे हो कि जो भी सामान जो बिक रहा है ना उसका पैसा भी रिटर्न आपको आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी ज़बरदस्त है, आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, इस प्रमोटर होल्डिंग 87% का यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग निकल रहा है, लेकिन ये तो गजब है, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, क्योंकि जानते हो कि 75% तक ही ऐसा होता है, लेकिन इसमें कुछ वजह है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, तो जरूर आपको यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो फॉर द लॉन्ग टर्म के जेन्युइन ये आपको एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है। और अभी जब मौका मिल रहा है ना तो इसका मौका का फ़ायदा उठा सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके बाई करो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद आपको 700 तक भी जाने का यहाँ पे आपको जो सिलसिला यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन खुद से स्टडी करने के बाद। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आरबीएल बैंक के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो लगभग 650 का स्टॉक अभी 124 से मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और लगभग यहाँ पे बीच में तो लगभग 300 के प्राइस से घटकर अभी 124 पे शेयर आपको आ चुका है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे हम जानते हो कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर का जो मेन जो गिरने की वजह क्या होता है, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है, यानी कि हम सब बोल सकते हैं एनपीए इक्वल टू बैड लोन, ठीक है। जैसे मान लो यदि आपने बैंक से लोन लिया और यदि आपने एक भी किस्त नहीं भरा और वही 3 महीना तक यदि आपको ऐसा जो चल जाता है, तो बैंक यहाँ पे क्या करती है, उस लोन को डाल देती है बैड लोन में। और उनका ऐसा मानना होता है कि ये जो पैसा जो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, ना के बराबर ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंक का यहाँ पे जो एनपीए जो है ना वो 3% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और इसका लगभग बीच में जो है ऑलमोस्ट जो है 4.98 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया था, उससे भी ज़्यादा आपको दिखाई दिया था। इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा गिरावट निकल के आया। देखो आपको यस बैंक का भी जो डूबने का मेन कारण वही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका जो है ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, एक फैक्ट है इसका, समझो। अब यहाँ पे डरना नहीं है, बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे तो डरो नहीं। देखो
काम कंपनी ने यहाँ पे बैंक ने सही नहीं किया, लेकिन अब बैंक यहाँ पे सुधार रही है क्योंकि एनपीए जो है ना लगभग 4.98 से, ठीक है, अभी जो घट कर लगभग 4.26 यहाँ पे आपको आ चुका है। और इस क्वार्टर में यहाँ पे मालूम चलेगा कि क्या और डाउन हुआ है कि नहीं डाउन हुआ, क्योंकि लगातार यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डाउन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी अपने बैड डाउन को यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे आप कोशिश कर रही है कि उनका बैड डाउन यहाँ पे कम से कम हो, तो ये एक सही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या चाहिए, जानते हो कि जब जो मैंने बताया कि गिरावट वो तो आपको हो चुका है और बार का वैसा ही चल रहा है, 135 140 आपको आता है, फिर यहाँ पे घटकर आपका जो है 120 115 ऐसा देखने को मिल रहा है। बीच में तो लगभग 100 से भी नीचे आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग आपको 90 80 में। तो इसकी वजह वही है एनपीए, ठीक है। और जब तक यहाँ पे सही नहीं होगा तब तक यहाँ पे दिक्कत होता है, लेकिन कंपनी यहाँ पे सही कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ पे 3% से जब तक नीचे नहीं आएगा ना, तो आपको वैसा ही, यानी कि आपको इस प्रकार ही आपको हाल चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन 3% से नीचे आपको आ जाता है, उस दिन इसका प्राइस फिर से आपका 200 250 300 तक भी आपको जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि मेन यही फंडा है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे हमसे जो बोलते हैं कि जो भारत का लार्जेस्ट बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर का आपको जो है आईसीआईसी हो गया, आपको एचडीएफसी हो गया, सब जो बड़ा बैंक है आपको भारत का लार्जेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसका खास वजह क्या है कि आपको जो मेन तो सबसे जो बड़ा वजह है वो है आपका एचडीएफसी बैंक का 10 साल हो गया, 10 साल में ये कंपनी का जो ये बैंक का एनपीए जो है 0.5% से ऊपर नहीं गया। तो आप समझ सकते हो कि इसीलिए ये बैंक इतना खास है और इसका शेयर प्राइस जो है 1300 1400 के प्राइस में यहाँ पे दिखने को मिलता है, ठीक है। तो वही यदि आपको ये भी बैंक यहाँ पे कम से कम कर देती है तो खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इसका भी यहाँ पे गेन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी वेट एंड वॉच करो, पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं कि शेयर बेच करके निकल जाना है, ऐसा भी नहीं। कि बहुत से स्टॉक यदि आपने देखा होगा कि बहुत से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट आपका हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब बाउंस बैक जब आता है, जब कंपनी सही कर लेती है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है। तो पेशेंस बना के रखो जब तक इसका एनपीए अभी जब कम हो रहा है तो बहुत ही अच्छा। यदि बढ़ता है, मान लो यदि 5% यदि ऊपर बढ़ जाता है, तो मैं फिर वही बोलूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की आपका हो जाएगा। लेकिन अभी कंपनी बैंक जो है यहाँ पे कम से कम कर रही है, तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आराम से होल्ड करके चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो बस आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि बस ये वीडियो मैंने वीडियो बनाया था इसीलिए कि आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे करना क्या चाहिए आगे का, ठीक है। तो होप इसके जो बारे जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।